और अनूपपुर से खबर, जहां आईजीएनटीयू के प्रोफेसर पर छात्रा ने आरोप लगाए हैं। छात्रा को केबिन में बुलाया गया। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अनूपपुर का मामला, आईजीएनटीयू के प्रोफेसर पर छात्रा के आरोप, कहा गया है कि केबिन में बुलाया गया और केबिन में बुलाकर अश्लील हरकतें करने के आरोप लगाए गए। प्रोफेसर नयन साहू पर आरोप लगे। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय ने भी संज्ञान लिया है और विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति की रिपोर्ट के बाद एफआईआर अमरकंटक थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो बड़ी आपको अपडेट बता रहे हैं। जिस तरीके से शिक्षक का काम, प्रोफेसर का काम होता है बच्चों का भविष्य संवारना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, लेकिन ज्ञान शिक्षा तो दूर, यहाँ पर अश्लीलता की जा रही है और छात्रा ने आरोप लगाए। गंभीर आरोप हो जाते हैं। केबिन में बुलाया गया, केबिन में बुलाकर अश्लील हरकतें की गई, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अब इन आरोपों के बाद क्या सच्चाई दिखाई देगी वो समय बताएगा, लेकिन आरोप अपने आप में बड़ा सवाल कि ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। प्रोफेसर नयन साहू पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में ने संज्ञान भी लिया है, यानी अब यूनिवर्सिटी भी संज्ञान ले रही है और विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति की रिपोर्ट के बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। अमरकंटक थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। टीयू की छात्रा द्वारा जो शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत की थी, जिसके संबंध में विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त कर आरोपी डॉक्टर नयन साहू के विरुद्ध अपराध धारा 75(1)351(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जाए। तो अनूपपुर का ये पूरा मामला और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आदित्य सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, आईजीएनटीयू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां प्रोफेसर ने छात्रा से अश्लीलता की है, अश्लीलता करने के प्रयास किए हैं, आरोप ऐसा लगाया गया है, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। क्या कुछ मामले में अभी तक हुआ है और क्या कार्रवाई की उम्मीद आगे की जा सकती है? अरे साहब, ये आईजीएनटीयू अमरकंटक का मामला है और ये देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एक छात्रा ने प्रोफेसर के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि बैड टच के लिए उकसाना और जान से मारने की धमकी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और पूरे छात्र संघ ने यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन किया, छात्रा ने भी प्रदर्शन किया। उसके बाद कहीं जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और धारा बीएनएस के तहत 75(1) आई और 351(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया। लेकिन देखिए साहब, इसमें एक सबसे बड़ी गंभीर बात मैं आपसे बता रहा हूं कि जब हमने इस पूरे मामले पर एसडीओपी नवीन तिवारी राजगढ़ से चर्चा करने की कोशिश की टेलीफोनिक द्वारा कि सर इसमें जो धाराएं लगी हैं, किस प्रकार की धाराएं हैं, क्या धाराएं हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप गूगल कर लीजिए और थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं तो मैं इस जांच से दूर हूं। तो एक जिम्मेदार पद पर बैठा एसडीओपी जैसा व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करेगा तो कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ऋषभ जी, बिल्कुल, देखिए बड़े बात, महत्वपूर्ण बात है और इन पर क्योंकि संवेदनशीलता वो नजर नहीं आई है तो उस पर भी बड़ा सवाल है। और वाकई में ये आरोप भी अपने आप में बड़े आरोप हैं। ऐसा क्यों हुआ और क्या संदेश ऐसा निकल कर जाता है? क्योंकि जो प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, इनका काम है बच्चों का भविष्य गढ़ना, शिक्षा देना, ज्ञान देना, लेकिन ये क्या हरकतें हैं, ये तो खैर क्या आगे निकलता है और क्या कार्रवाई होती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका जानकारी साझा करने के लिए।